नमस्कार, मैं अनीता चौधरी और न्यूज़ अड्डा इंडिया पर आप सभी का स्वागत है। बात उत्तर प्रदेश की करते हैं। उत्तर प्रदेश की 7 बड़ी खबरों को आपको 7 बजे दिखाएंगे और ये बड़ी खबरें जो हैं आपके लिए जानना बेहद ज़रूरी है। आपके इर्द गिर्द घूम रही हैं और इनसे कहीं ना कहीं आपका भी संशय जरूर बना हुआ है। देखिए, उत्तर प्रदेश की खबर है कि लखनऊ में 6 साल के बेटे की हत्या करके पिता ने सुसाइड किया। 8 साल की बेटी को भी उन्होंने मारने की कोशिश की। क्या है पूरा मामला, जानने की कोशिश करते हैं। लखनऊ के गोसाईगंज थाना क्षेत्र में मुशीगंज में पिता ने पहले अपने 6 साल बेटे की हत्या कर दी, फिर खुद फांसी के फंदे से लटक गया। युवक ने अपनी बेटी को भी मारने की कोशिश की। यह सनसनीखेज वारदात सोमवार की सुबह करीब 3 बजे की है। वहीं युवक के घर से पुलिस ने एक सुसाइड नोट भी बरामद किए। इसमें युवक ने पत्नी की आत्महत्या और पारिवारिक जमीन में हिस्सा न मिलने का जिक्र किया है। मृतक विनोद की पत्नी का करीब 1 साल पहले रेलवे ट्रैक पर शव मिला था। डीसीपी साउथ विनीत जायसवाल ने बताया कि मामले की जानकारी मिलने के बाद घटनास्थल का निरीक्षण किया गया है। जांच आगे चल रही है। पूरी जांच बात सामने आते ही वो मीडिया के सामने रखी जाएगी। दूसरी बड़ी खबर है, फिरोजाबाद में युवक की ईंट से मार कर हत्या कर दी गई। गले को धारदार हथियार से रेता गया है। फिरोजाबाद में एक युवक की ईंट से कूचकर हत्या कर दी गई। घर में अकेले रहने के चलते गांव वाले को घटना रविवार देर को पता चला। एक कुत्ता खून से सना हुआ जब घर से निकला, तब ग्रामीणों ने घर में घुसकर देखा तो युवक मृत पड़ा हुआ था। युवक के गले को धारदार हथियार से रेता गया था। पुलिस ने कई एंगल से जांच कर रही है। घटना मखनपुर थाना क्षेत्र के गाँव अमरजट के निवासी ललितेश, जिनकी उम्र 27 साल बताई जा रही है, जो कि देवेंद्र सिंह के पुत्र हैं, वो घर में अकेले रहते थे। उनके माता पिता की मौत हो चुकी थी। एक बहन मंजू की शादी हो चुकी थी। ग्रामीणों की सूचना पर क्षेत्राधिकारी शिकोहाबाद देवेंद्र सिंह और थाना प्रभारी मक्खनपुर वैजनाथ सिंह मौके पर पहुंचे। इसके बाद उन्होंने शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है और फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट टीम को बुलाकर जांच के नमूने ले लिए हैं। तहकीकात चल रही है। मेरठ में सपा पार्षद के कारखाने में ओवरवेट के चलते लिफ्ट टूट गई, जिसमें 6 लोग घायल हो गए। मेरठ में रविवार को देर रात सपा के पूर्व पार्षद आसिफ मोहम्मद के कारखाने में टेम्पररी लिफ्ट टूट गई। हादसे में 6 लोग घायल हो गए। कारखाने के अन्य लोगों के घायलों को लिफ्ट से रेस्क्यू कर पास के अस्पताल में भर्ती करवा दिया है। घटना की सूचना पर सपा विधायक अतुल प्रधान सहित अन्य नेता मौके पर घायलों की हालचाल जानने पहुंचे हैं। बताया जा रहा है कि पूर्व पार्षद ने लकड़ी की टेम्पररी लिफ्ट बनवाई थी। रविवार को घर में प्रोग्राम था, जिसकी वजह से काफ़ी रिश्तेदार आए हुए थे। तभी लिफ्ट में एक से ज़्यादा क्षमता होने की वजह से लोग चढ़ गए और क्षमता ज़्यादा होने की वजह से ये लिफ्ट जो है वो टूट गया। पहले से ही लिफ्ट कमज़ोर थी, उस पर से ओवरवेट होने के कारण लिफ्ट टूट गया। अगली खबर जो है, लखनऊ में 3 मंजिल मकान में आग लग गई और इस आग में मासूम समेत 7 लोग फंस गए। क्या है पूरा मामला, जानते हैं। लखनऊ में रविवार को राजीपुरम में इलाके में स्थित 3 मंजिला मकान में ग्राउंड फ्लोर पर जनरल स्टोर के गोदाम में आग लग गई। कुछ ही देर बाद आग की लपेट जीने तक पहुंच गई, जिसमें ऊपर होने के साथ 7 लोग फंस गए। आग की लपेटे और उनकी चीख पुकार सुनकर आसपास के लोग जमा हो गए। इसी बीच बाइक की टंकी तेज धार से फट गई। इस बीच लोगों के रस्सी और चादर के सहारे छत पर फंसे लोगों को उतारा गया। दमकल की 4 गाड़ियां 1.5 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पा ली है। इस पूरे मामले में कोई भी हताहत की खबर सामने नहीं आई है। महाठग संजय शेरपुरिया के गुजरात के ठिकाने पर तलाशी हुई है और दिल्ली में पूछताछ के बाद उसे टीम जो है गुजरात पहुंची है। लखनऊ पुलिस ने महाठग संजय शेरपुरिया के दिल्ली ठिकानों पर 2 दिनों तक पूछताछ और साक्ष्य एकत्र करने के बाद वो गुजरात पहुंच गई है। पुलिस टीम उसके साथ गांधीनगर स्थित 3 ऑफिस में और एक घर में छापेमारी की है, जहां से उसके कारोबार और एनजीओ से जुड़े दस्तावेज कब्जे में लिए गए हैं। पुलिस सूत्रों के मुताबिक दिल्ली में शेरपुरिया के खिलाफ कई अहम साक्ष्य मिले हैं, जिसके आधार पर ही टीम उसको लेकर गुजरात पहुंची है, जहां से उसने ठगी का काम शुरू किया था। इसके चलते टीम उसके होटल में ले गई,
जहां से उसके काम की शुरुआत की थी और वहीं के मालिक की बेटी से उसने शादी की थी। बाराबांकी के सड़क हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई है, 5 घायल हुए हैं। हरदोई के शादी के समारोह में ये शामिल होने आए थे। बाराबांकी में रविवार को देर रात में एक कार हादसे में सवार 5 लोगों की मौत हो गई, जबकि 5 लोग घायल हो गए हैं। घायलों के इलाज के लिए लखनऊ के लोहिया अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। ये हादसा देवा कोतवाली के माती चौकी इलाके में हुआ है। हरदोई के कार में सवार 10 लोगों शादी के समारोह में शामिल होने के लिए बाराबांकी आए थे। शादी समारोह में शामिल होने के बाद हरदोई लौट रहे थे, तभी देवा कोतवाली इलाके में कार को अज्ञात वाहनों ने टक्कर मार दी। हादसे में एक व्यक्ति की मौत जो है वो वारदात की जगह पे ही हो गई, जबकि 9 लोग घायल हो गए। उसके बाद अस्पताल पहुंचने के बाद 4 लोगों की और मौत हो गई। सूचना मिलने पर जब पुलिस वहां पहुंची तो घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां हालत गंभीर होने पर डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद लखनऊ रेफर किया। लखनऊ में इलाज के दौरान 4 लोगों की मौत हो गई। फतेहपुर में दबंगों की फायरिंग, गोली लगने से बुजुर्ग की मौत हो गई है, 2 लोग घायल हो गए हैं और 3 गिरफ्तार हुए हैं। फतेहपुर में भूमि विवाद को लेकर दबंगों के बीच फायरिंग हुई। इस फायरिंग में एक बुजुर्ग की मौत हो गई है, वहीं 2 लोग बेहद बुरी तरह से जख्मी हो गए हैं। वारदात की सूचना पाकर मौके पर पुलिस पहुंची है और पूरे मामले की छानबीन कर रही है। मामले में 5 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है, इनमें से 3 को गिरफ्तार कर लिया गया है। पूरा मामला जिले के हुसैनगंज थाना क्षेत्र के सिरसी गांव का है। गोलीकांड की सूचना पर पहुंचे एसपी ने घटनास्थल का जायजा लिया, वहीं पुलिसकर्मियों ने घायलों को जिला अस्पताल भिजवा दिया। जानकारी के मुताबिक दबंगों ने पड़ोसियों को गाली गलौज करते हुए गोली चलानी शुरू कर दी थी। इनमें से एक 60 वर्षीय बुजुर्ग की मौके पर ही मौत हो गई। ये है पूरा मामला। आप देखेंगे तो ये आपराधिक मामले जो हैं दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। एक और मामला यूपी से है जो बेहद चौंकाने वाला है, जिसमें सपा के 2 नेता जो हैं शामिल हैं। पीएफआई से रिलेटेड इनके लिंक पाए गए हैं। 70 लोगों को डिटेन किया गया है और ये 2 जो सपा के नेता हैं इनको गिरफ्तार कर लिया गया है। यूपी पुलिस ने ये गिरफ्तारी की है और छानबीन कर रही है, क्योंकि पीएफआई एक प्रतिबंधित ऑर्गेनाइजेशन है जिसके लिंक जो है वो अंतर्राष्ट्रीय कई आतंकवादी संगठनों से जुड़े पाए गए हैं, जो भारत में आतंकवाद फैलाने को लेकर के अपने पांव पसार रहा था, जिसको लेकर के उन पर कार्रवाई हुई है, उसे प्रतिबंधित कर दिया गया है। लेकिन अंदर ही अंदर खाने में पीएफआई के कार्यकर्ता जो हैं अभी भी अपने काम को अंजाम देने की फिराक में हैं और इसी को देखते हुए उत्तर प्रदेश में ये गिरफ्तारियां हुई। जय हिंद, जय भारत।